नमस्कार, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। आगरा की एयर कनेक्टिविटी तो दशकों पुरानी है, लेकिन हवाई जहाज तक आम नागरिक की पहुंच में बढ़ती जा रही दिक्कतों से अब जल्द ही छुटकारा मिल सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 17 जनवरी 2023 को एक लंबित वाद में सिविल इंक्लेव को सहज जन पहुंच के स्थान स्थानांतरित करने का आदेश पारित कर दिया है। इस आदेश के तहत सिविल इंक्लेव को वायुसेना स्टेशन परिसर में 10 किलोमीटर से बाहर ले जाया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरणविदों के द्वारा फ्लाइटों की संख्या बढ़ाए जाने पर रोक लगाए जाने के सुझाव को भी अमान्य कर दिया। सिविल एयरपोर्ट को वायुसेना परिसर से बाहर ले जाए जाने की मांग को करते रहने वाले एक्टिविस्ट ग्रुप सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को आगरा की जरूरत को पूरा करने वाला बताया है। सोसाइटी के सेक्रेटरी अनिल शर्मा, अध्यक्ष डॉक्टर शिरोमणि सिंह, असलम सलीमी तथा जर्नलिस्ट राजीव सक्सेना ने एयरपोर्ट डायरेक्टर ए अंसारी से मुलाकात कर उनके आधारभूत प्रयासों और अनवरत इस मामले से संबंधित छोटे छोटे मुद्दों को गंभीरता से लिए जाने पर बधाई दी। एयरपोर्ट डायरेक्टर ने बताया कि यह उनके आगरा के कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अब शीघ्र सिविल इंक्लेव को बनाने के लिए टेंडर प्रोसेस से शुरू करके कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू करना प्राथमिकता है। उन्होंने सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के सहित सुप्रीम कोर्ट की परमिशन से और भी एयरलाइंस आगरा से उड़ान भरेंगी। आशा है फरवरी में दूसरी एयरलाइंस का संचालन शुरू हो सकता है। एयरपोर्ट पर पुष्पांजलि हॉस्पिटल के निःशुल्क मेडिकल फैसिलिटी सेंटर का शुभ आरंभ हो चुका है। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा का मानना है कि कुछ निहित स्वार्थी तत्व इस मामले को अनावश्यक रूप से उलझाए रखना चाहते थे। बादलों से हजारों फीट ऊपर उड़ने वाले हवाई जहाजों से ताजमहल की इमारत के संरक्षण के विरुद्ध प्रचारित कर रहे थे। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा को उम्मीद है कि अब अर्जुन नगर गेट पर बनने वाले यात्री लॉन्च को इस परमिशन के अनुरूप बनाया जाएगा। स्थानांतरित सिविल इंक्लावे एयरक्राफ्ट के नाइट हॉल्ट करने का अवसर प्रदान करेगा। आगरा में पार्किंग चार्ज कम करने पर एयरलाइंस इस सुविधा का लाभ लेंगे। ऐसा होने पर होटल गेस्ट हाउस की जरूरत रुकने वाले एयरलाइंस के कर्मचारियों को पड़ेगी। G20 ब्रांडिंग प्रक्रिया की तैयारी सुचारू रूप से क्रियान्वित। डेलीगेट्स 10 फरवरी को आएंगे और 13 को लौटेंगे। करीब 37 देशों के G20 में से 20 से 25 देशों के प्रतिनिधियों के आने की उम्मीद। एयरफोर्स स्टेशन आगरा मूल रूप से सिविल एयरपोर्ट ही है। इसकी शुरुआत टाटा एयरलाइंस के डॉक विमान के हैंगर के रूप में की गई थी। फतेहपुर सिकरी रोड पर पृथ्वीनाथ मंदिर के फाटक से आधा किलोमीटर दूर पर वायुसेना के खेरिया एयरपोर्ट परिसर के मुख्य गेट को अभी उनके पुराने मूल नाम टाटा गेट के नाम से ही जाना जाता है। उपनिवेशक भारत के रॉयल इंडिया एयरफोर्स वायु को हस्तांतरित कर दिया गया। विश्व युद्ध के दौरान यहाँ CBI इंडिया चाइना बर्मा CBI के लॉजिस्टिक एयर डिपो रही। देश आजाद हो जाने के बाद 1947 में आगरा एयरपोर्ट वायुसेना के पास ही रहा। टाटा एयरलाइंस ने पूरा एयरपोर्ट अपने पास रखने के स्थान पर वायुसेना के पास ही रहने दिया तथा सीमित फ्लाइट संख्या वाले अपने सिविल एयरक्राफ्ट ऑपरेशन को वायुसेना से सामंजस्य बैठाकर शुरू कर दिया। हालांकि आगरा एयरपोर्ट 1972 से एयरपोर्ट अथॉरिटी के प्रबंधन में है, लेकिन इसके व्यवस्थित विकास का क्रम नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी और इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी के 1995 में आपस में मिल जाने के बाद से ही शुरू हुआ। इंटरनेशनल फ्लाइटों का आना इस एयरपोर्ट पर हमेशा रहा है। 1990 के दशक में यहाँ इमिग्रेशन चेकअप सहित इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए आधारभूत जरूरतें संभव रही। मौजूदा सिविल एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने की थी। भारत सरकार की ओपन स्काई पॉलिसी के प्रभावी हो जाने के बाद तमाम प्राइवेट एयरलाइंस के ऑपरेशन शुरू हो जाने के बाद यह प्रदेश के सबसे व्यस्त हवाई अड्डा माना जाने लगा। लेकिन ताज टूरिज्म जोन अथॉरिटी के बन जाने के बाद इसके विकास की गति थम गई। बसपा शासन में इसे वायुसेना परिसर से बाहर करने के लिए धरौली, अभयपुरा, बलहेरा में जमीन अधिग्रहित करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, लेकिन भू अधिग्रहण की प्रक्रिया भाजपा की पहली योगी सरकार के कार्यकाल में ही पूरी हो सकी। जमीन पर बाउंड्री करवाने तक की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब केवल जमीन हस्तांतरण करने का कार्य अवशेष रह गया है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी न्यूज एक्सप्रेस।